हम लोग जो पाठ सुन रहे थे, हमारे गुरु महाराज ने ये नियम बनाया है और सब संप्रदाय में इस नियम को आप नहीं देखेंगे। हमारे गुरुदेव ने इस नियम को बनाया है, इसलिए पूर्वाह्न काल में जहां भी सत्संग होता है, सत्संग योग से पाठ होता है। अपराह्न काल में जो 3 बजे से सत्संग होता है, उसमें रामचरितमानस सार सटीक से पाठ होता है, या करना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो। और रात्रिकालीन सत्संग हुआ तो संत वाणी का पाठ होता है, और जो पाठ हुआ वो विषय बन जाता है। जब पाठ होने लग जाता है ना, तो श्रोताओं को समझ में बात आ जाती है, अब इस विषय पर पाठ हो रहा है, इस विषय पर हम लोग प्रवचन सुनेंगे, है ना। इस अलग अलग विषय का पाठ होता है, तो एक एक ज्ञान आप जब श्रवण करेंगे ना एक एक विषय पर, तो ठोस हो जाएंगे आप, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। और नहीं मजबूती होगी ना ज्ञान में, श्रवण ज्ञान में, तो आप हिल जाएंगे, लोग हिल जाता है। चूंकि प्रवचन सुनना, सतशास्त्र का अध्ययन करना, ये क्या है? ये मुक्ति का आधार है, आधारशिला है ना। आप भटकेंगे नहीं, इसलिए इसको बढ़िया से श्रवण करना चाहिए। देखिए, हम लोग जब बोलते हैं ना, तो हम लोग खुद सुनते हैं, इसलिए मुंह और कान से बड़ा तालमेल होता है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, है ना। तो 5 तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व में ही सब कुछ है। मिट्टी तत्व का जो सूक्ष्म गुण है वो क्या है? वो गंध है। तो परमात्मा ने हमारे शरीर में ऐसे इंद्री फिट कर दी है कि हम गंध उससे लेते हैं। किससे? नाक से लेते हैं ना। कहीं सुगंध हो या दुर्गंध हो तो नाक को ही बंद करते हैं, ना कि कान बंद करते हैं क्या? कहीं जा रहे होते हैं और दुर्गंध आ रही होती है तो नाक बंद करते हैं। किसी को आपने देखा कान बंद करते हुए? तो परमात्मा ने जो ये नाक इंद्री दी है, क्यों? तो मिट्टी तत्व का इस सूक्ष्म गुण है गंध, तो भगवान ने फिट कर दिया है नाक। लो, और गंध हम कहां से छोड़ते हैं? गुदा मार्ग से। तो वो है कर्मेंद्री, गुदा मार्ग, गंध छोड़ते हैं। और ग्रहण करने वाली इंद्री ये ज्ञान इंद्रिय है, कर्मेंद्री और ज्ञान इंद्री। बड़ा तालमेल है दोनों में। और हमारे शरीर में परमात्मा ने फिट कर दिया है। मिट्टी तत्व से ऊपर है अग्नि तत्व। 5 तत्व में दूसरा तत्व हो गया जल तत्व, है ना। और जल तत्व का सूक्ष्म गुण क्या है? दूसरा तत्व है जल, जल है। तो जल का जो सूक्ष्म गुण है वो क्या है? रस, है ना। बारिश अगर नहीं हो तो फसल में रस आएगा? रस है। तो परमात्मा ने हमारे शरीर में कौन सी इंद्री फिट कर दी है रस ग्रहण करने के लिए?
जिभ्या है ना, जिभ्या। अच्छा, आपने कभी रसगुल्ला खाया होगा पहली बार, पहली बार, और आपको कोई दिखा दिया, देखो भाई कैसा लग रहा है, देखो तो सफेद सफेद। तो आप पहली बार, कभी याद है कि पहली बार हम रसगुल्ला खाए थे और कोई कहा भाई रसगुल्ला तो बड़ा सुस्वादु है, तो आप बता दीजिएगा उसका स्वाद, गाल में अगर रगड़ दे तो बता दीजिएगा, और जीभ में रख दे तो तुरंत बता दीजिएगा हाँ कैसा स्वाद है। क्योंकि परमात्मा ने ये जिभ्या बनाई है रसास्वादन के लिए, स्वाद लेने के लिए। ये जल तत्व का जो है सूक्ष्म गुण है रस, और जिभ्या से हम रसास्वादन करते हैं। तो ये ज्ञान इंद्रिय है, और कर्मेंद्रिय इसी से जननेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कहा जीभ और जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय है कर्मेंद्रिय और जीभ है ज्ञानेन्द्रिय। तो जल तत्व से दो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री राम, एक महात्मा से मैंने सुना, ऋषिकेश में बड़े सिद्ध महात्मा, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण दोनों वन में भटक रहे थे माता सीता की खोज के लिए। तो भोले बाबा आए दर्शन के लिए, एकदम उठपटांग वेश में, जैसे तैसे नंग धड़ंग, लेकिन सामने में जाकर के प्रणाम नहीं किया, दूर से ही प्रणाम किया। लखनलाल को बात समझ में भी नहीं आई, ये कोई पागल है, नंग धड़ंग जैसे तैसे। तो भगवान श्री राम ने कहा लखनलाल, वो देख रहे हो, वो अद्भुत महात्मा है, और नाम नहीं बता रहे हैं, वो अद्भुत महात्मा है, बड़ा विचित्र महात्मा है। लखनलाल ने देखा ये महात्मा है, निर्वस्त्र है, नंग धड़ंग है, पागल की तरह है, मतलब मन में चल रहा था, ऊपर से कुछ नहीं बोले। तो हे लखनलाल, जाओ कुछ ज्ञान सीख लो, उस महात्मा से जाकर के कुछ ज्ञान सीख लो। तो लखनलाल मन ही मन सोच रहे हैं मेरे भैया भी कैसे हैं, पर बोल नहीं रहे हैं, बोलने की हिम्मत कहाँ है। मेरे भैया भी कैसे हैं, ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और ये फिर भी नहीं पहचानते हैं, ये नंग धड़ंग पागल कहते हैं ये महात्मा है, इससे ज्ञान सीख करके आओ। हम इससे क्या ज्ञान सीखें। लेकिन भगवान भी सब समझ रहे थे भीतर में क्या चल रहा था लखनलाल का, है ना। भीतर में जो चलेगा ना वो चेहरा बता देता है। लाख छुपा वो छुप न सकेगा, किसी शायर ने कहा है, लाख छुपा वो छुप न सकेगा, राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो भगवान तो पहचान ही गए थे, लेकिन बात भी नहीं काट सकते ना। तो लखनलाल धीरे धीरे जा रहे हैं, जो नंग धड़ंग जो बैठे थे ना भोले बाबा, धीरे धीरे जा रहे हैं, और सामने में जाकर के कहा मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम ने आपके पास भेजा है, हमको कुछ ज्ञान की बात बताइए महाराज। तो एक हाथ से जिभ्या और दूसरी हाथ से जननेन्द्रिय को पकड़ करके नाचने लग गए। आंखें बंद की, कान बंद किया, और मुड़ करके आए भगवान श्री राम के पास। कहा भैया पागल के पास आपने मुझे भेज दिया, ये ज्ञान क्या बताएगा, ये पागल है नंग धड़ंग। वो ऐसे ऐसे करने लग गया
एक हाथ से जिह्वा को उसने पकड़ी और दूसरे हाथ से जननेंद्रिय, और वो नाचने लग गए। वो ज्ञान क्या बताएगा, वो तो पागल है। भगवान ने कहा, लखनलाल वो पागल नहीं है, वो तो भोले बाबा हैं, तुम पहचान नहीं सके। अरे तुमने कहा कि मुझे ज्ञान बताइए, यही ने कहा जो मैंने बताया था। जी हाँ, वही तो मैंने कहा। तो ज्ञान की बात उसने कही नहीं। अरे उसने व्यवहार में आकर के ज्ञान की बात बताई। व्यवहार में, एक होता है बोलने से, है ना। अभी प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाओ मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्रोता और वक्ता मिला करके सत्संग होता है ना। हम बोलते हैं तो सुनते भी हैं, ये हुआ बोल करके। और एक होता है व्यवहार में ला करके बताना। वो भोले बाबा हैं, कोई पागल नहीं है, कोई नंग धड़ंग नहीं है। उसने बताया कि हे लखनलाल, जिसने जिह्वा को बस में कर लिया उसने जननेंद्रिय को बस में कर लिया। ये व्यवहार में आकर के उसने बताया, जिसने जिह्वा को बस में कर लिया। हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, जिनकी तस्वीर सुशोभित है, खान पान को प्रथम संभालो, है ना। भोजन नहीं होगा अच्छा, भोजन शुद्ध नहीं होगा। और वेद भी कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। एक गिलास भांग पीजिए और एक गिलास दूध पी लीजिए, अंतर नहीं होगा। भांग पीने वाला भकवा जाएगा। भोजपुरी में कहावत है, भांग खाकर भकवाइल बाड़ा का हो। हा? भांग पीने वाला कहता आकाश में तांगे पर चल रहा हो। आकाश में तांगा कहां से आ गया। और दूध पीजिएगा तो ताकत होगी, शक्ति होगी, आनंद आएगा, है ना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो भोजन का असर होता है। और आधुनिक काल के हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधो, दारू न पीना बंधो, पागल फिरोगे तुम बाजार में, है। दारू न पीना बंधो, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। बिकेगी गहना फिर क्या कहना, बिकेगी गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी। शराब पीने वाला भी जानता है ना, कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जिह्वा के कारण वो पी लेता है। मांस मदिरा खाने पीने वाले भी जानते हैं ये सब हमारा भोजन नहीं है, लेकिन स्वाद के कारण छोड़ नहीं पाता है। जिह्वाई कारण है ना। अच्छा, घर में लड़ाई झंझट क्यों होती है? शराब के कारण। शराब पी करके आया, बुद्धि हो गई खराब और घर में लड़ाई झंझट करने लग गया। बस कोई भी माता बहन प्रसन्न नहीं।
उनका पति आ जाए शराब पी करके, तो अच्छा आप लोगों को खुशी होती है क्या? पतिदेव अगर पी करके आ जाए तो आप ऐसा कहती हैं, पतिदेव लीजिए 10 रुपये, एक पाव चढ़ा करके आइएगा, और आप जब आइएगा तो मैं आरती सजा करके आरती की थाल दिखाऊंगी आपको। आरती की थाल तैयार रखते हैं कि झाड़ू तैयार रखते हैं? ये जिभ्या कारण है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, लखनलाल उस महापुरुष ने तुम्हें ज्ञान दिया है, जिसने जीभ को कंट्रोल कर लिया आत्मा को अधोगति से बचा लेता है, और बाल बच्चे भी उनके सुखी होते हैं, और पैसे की बर्बादी भी नहीं होती है ना। और जिसने जीभ को रोक लिया, जीभ को कंट्रोल कर लिया, जीभ को बस में कर लिया, उसने जननेंद्रिय को बस में कर लिया, यही तो ज्ञान है। मिट्टी तत्व के बाद है जल तत्व, और जल तत्व के बाद तीसरा तत्व क्या है? अग्नि तत्व, है ना। अग्नि तत्व का सूक्ष्म गुण क्या है? रूप, है ना। अंधकार था, रोशनी जलाई, प्रकाश हो गया, रूप, है ना। तो रूप हमारे शरीर में कौन सी इंद्री फिट है जो हम रूप का दर्शन करते हैं? आंख से, है ना। देखिए परमात्मा का गजब तोहफा है आंख। आंख नहीं तो आपका जीवन अंधकार में है ना। आंख नहीं होती है तो उससे पूछिए कितना दुख होता है। आंख से हम रूप का दर्शन करते हैं, काला, गोरा, हरा, पियर, है ना। तो आंख कौन सी इंद्री है? ज्ञान इंद्री है ना। आंख है ज्ञान इंद्री, हम ज्ञान करते हैं इसे, रूप ज्ञान। अच्छा, कर्मेंद्री कौन सी है? तो जिधर आंख जाएगी उधर पैर जाएगा। पैर है कर्मेंद्री। आंख और पैर से बड़ा तालमेल है। आंख बताएगी ऐसे 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 चलो, पैर चलेगा, और पैर से चल करके हम पहुंच जाते हैं। अभी सत्संग में बैठे हैं, चलो भाई सत्संग में, और आंखें नहीं होती तो किसी को कहते भैया ले चलो मुझे, है ना। मतलब दूसरे की आंख की जरूरत पड़ती, लेकिन चल करके तो पैर से ही आते ना। इसलिए ये अग्नि तत्व से एक ज्ञान इंद्री, एक कर्मेंद्री, दो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। अग्नि तत्व से थोड़ा ऊपर आइए आप। चौथा तत्व क्या है? वायु तत्व है। वायु तत्व का सूक्ष्म गुण क्या है? अच्छा, हवा जब बहती है तो आपको दिखाई पड़ती है हवा, तो आप कैसे कहते हैं हवा बह रही है? बहुत अभी ठंड थी, है ना। क्या कह रहे थे? बहुत कनकनाहट है। तो कनकनाहट का रूप कैसा है? काला है, गोरा है, हरा है, पियर है, दिखाई पड़ता था। कनकनाहट का रूप क्या है? नहीं नहीं, शरीर में जब स्पर्श होता था ना, कहते ओह बहुत ठंड लग रही है, अरे भाई कपड़ा पहनो, रजाई ओढ़ो, है ना। इन आंखों से हवा को आप नहीं देख सकते। शरीर में जब स्पर्श होता है तब कहते हैं हाँ हवा बह रही है, ठंडक है हवा में, गर्माहट है ना। तो शरीर में जब स्पर्श होता है तो चमड़ी, है ना, त्वचा से, तो त्वचा कौन सी इंद्री है? त्वचा है ज्ञान इंद्री, है ना। और हाथ क्या है? कर्मेंद्री है, हाथ से छूते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत भीड़ भाड़ में आप तो गए होंगे कभी, अखिल भारतीय जिला अधिवेशन, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और खड़े होकर के बैठ करके जैसे होता है सत्संग सुनते हैं, तो अब आपके पैर में खुजलाहट हो गई
तो आप अपने पैर को ही खुजलाते हैं, दूसरे के पैर तो नहीं खुजला देते हैं क्या? भीड़ भाड़ में भी ऐसा हुआ कभी कि दूसरे के पैर खुजला रहे हैं? कभी महसूस किया? हाथ को पता है कि मेरे शरीर में खुजलाहट है, यहां पर त्वचा में खुजलाहट है, तो त्वचा और हाथ में बड़ा तालमेल है। हाथ कौन सी इंद्री है? याद रखिएगा, हाथ है कर्मेंद्री और त्वचा है ज्ञान इंद्री। यानी एक तत्व से दो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, एक इंद्री ज्ञान और दूसरी इंद्री है कर्मेंद्री। समझ गए? वायु तत्व से इन दो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। और पांचवा और अंतिम तत्व है, पांचवा और अंतिम तत्व है आकाश तत्व, है ना? आकाश तत्व का सूक्ष्म गुण क्या है? आकाश तत्व का सूक्ष्म गुण है शब्द, है ना? शब्द। अगर शब्द नहीं होता ना, आवाज नहीं होती, तो आज जो आप आविष्कार देख रहे हैं, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल जो आविष्कार हुआ है, 10 अंक का नंबर डायल करते हैं और यहां से तुरंत अमेरिका बात हो जाएगी, जो पृथ्वी के नीचे है वो। अब बोलिए कैसे? उनके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी है, वो यंत्र है। तो शब्द में आकाश तत्व का सूक्ष्म गुण है शब्द। शब्द में छोड़े और शब्द के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से पकड़ करके और बात हो जाती है। लगता है कि यही बात कर रहे हैं। मेरा एक कलाकार था, वो अमेरिका से बात करता था, है ना? तो मैंने कहा कहाँ से बात कर रहे हैं? एक दिन एक महात्मा के साथ मैं खड़ा था, रात में 10 बजे लगभग टहल रहे थे भोजन करके, तो उनका फोन आया अमेरिका से। तो भक्त कहता है गुड मॉर्निंग बाबा। तो हमने कहा कमाल है, अब तो गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग कहाँ से है? तो उसने कहा नहीं नहीं, अमेरिका से फोन आया है, वहां अभी 10 बज रहा है सुबह, यहाँ ना 10 रात है। हमने कहा इतना अंतर है? लग रहा है कि यहीं से बातचीत हो रही है ना? तो आकाश का सूक्ष्म गुण है शब्द, और शब्द के माध्यम से ही, शब्द को पकड़कर यंत्र के माध्यम से और बातचीत हो जाती है। वैज्ञानिक परमात्मा को नहीं मानते हैं, व्यवहारिक रूप में भली नहीं माने, है ना, लेकिन गौण रूप से तो परमात्मा को मानते ही हैं, है ना? अगर परमात्मा को नहीं मानते हैं वो, तो कैसे नहीं मानते हैं? तो हम बोलते हैं मुंह से, मुंह से क्या निकलती है? आवाज। तो मुंह कौन सी इंद्री है? मुंह है कर्मेंद्री। और हम बोलते हैं और सुनते हैं किससे? कौन इंद्री से? कान से आतिशबाजी होती है, पटाखे फूटते हैं, और अत्यधिक आवाज जब होने लग जाती है तो आप नाक नहीं बंद करते हैं क्या? आप क्या बंद करते हैं? अंगुली को कान में ले जाते हैं, है ना? मतलब मुंह से बोलते हैं ये कर्मेंद्री, और कान से सुनते हैं ये ज्ञान इंद्री। 5 तत्व से, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्मेंद्री, ये 10 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, और हमारे शरीर में परमात्मा ने फिट कर दिया है।